हमने कहा कि कार्यक्रम करो, कुछ खुराफात करो। राजनीति में जब खुराफात होती है तो लोग जानते हैं। अब यहाँ जितने लोग आए हो, ये खुराफात है। ये खुराफात किस बात की है? अपनी पहचान बताने की। आज मऊ जिले में किसी दल के बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक अगर पूछा जाए कि मोहम्मदाबाद विधानसभा में पासवान रहता है, हाँ रहता है, 1000-2000 होंगे, वो यही कहता है ना। और इस विधानसभा में अकेले आपका वोटर 40,000 वोट अकेले पासवान समाज का है। 40,000 वोट है, तेरी गिनती नहीं है। कभी बहुजन समाज पार्टी अपने में गिन लेती है, जब समाजवादी पार्टी का नेता जीत जाता है तो अपने में गिन लेते हैं। कांग्रेस का जीत जाता था तो कांग्रेस के लोग जीत जाते थे, उसमें गिनती। हम तो गिनती कराने के लिए घूम रहे हैं। हमने इनसे कहा कि भाई देखो, कार्यक्रम तो रख रहे हो, उसी बीच मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। कहा साहब, हमने कहा कि चलो हम तो आएंगे, चाहे कुछ हो, विस्तार कर सकता है, समय उसका बदल सकता है, लेकिन तेरे कार्यक्रम का समय ओम प्रकाश राजभर नहीं बदलेगा। संजोग से उसकी डेट 5 तारीख को मैं दिल्ली गया, पता लगा। फिर मैंने फोन किया कि भाई तैयारी अपना बनाओ, चिंता मत करो, हम आपके बीच में। यहां आए हुए लोग, आप बताओ, आज आपके बीच में सैकड़ों प्रशासन के लोग हैं, है ना? आपको महसूस हुआ होगा कि ये महामानव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, इन्होंने शिक्षा समय से लेके, बचपन से लेके जितनी यातनाएं सही, जितना इनके साथ अन्याय हुआ, जितना इन्होंने दुर्गति झेली, जब भारत देश का संविधान लिखने की बात आई, पूरे संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने किसी के खिलाफ एक लाइन भी नहीं लिखा कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया था। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने सबको समानता का अधिकार लिखा। और आज धन्य है मान्यवर कांशीराम जी। जब तक मान्यवर कांशीराम जी नहीं आए थे, तब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को जानने वालों की संख्या मात्र 5% भी नहीं थी। जब मान्यवर कांशीराम जी ने कहा कि नहीं, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को देश नहीं पूरी दुनिया में प्रचार करेंगे, और बीड़ा उठाया और संकल्प लिया, और आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी 140 करोड़ आबादी भारत की ही नहीं, पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पूजा होने लगी। पूरे दुनिया में क्यों पूजा होती है? आज तक भारत में कोई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जैसा विद्वान भारत में पैदा नहीं हुआ, इसलिए पूजा होती है। बहुत से लोग पढ़े लिखे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल काम। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो लड़ाई, जो संघर्ष अपने महापुरुषों की देखी, जो लड़ाई गौतम बुद्ध जी ने लड़ी, गौतम बुद्ध जी ने तो 3 ही बात कही थी, उसी बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा। गौतम बुद्ध जी ने कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उसी बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। वही बात, उसी बात को महात्मा ज्योतिबा फूले, जब इस देश में असमानता थी शिक्षा में, तो सबसे पहले आंदोलन शुरू किया तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने शुरू किया। जब महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था,
उस समय महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाने के लिए भारत में प्रथम शिक्षिका पहली बार अगर किसी ने स्कूल में पढ़ाने के लिए स्कूल खोला और पढ़ाने का काम शुरू किया तो सावित्रीबाई फूले ने किया। आज देश की सर्वोच्च कुर्सी पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं तो सावित्रीबाई फूले की देन है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। आज जो हम आरक्षण की बात करते हैं, आजादी के पहले जब इस देश में छुआछूत था, इस छुआछूत को खत्म करने के लिए छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में 50% आरक्षण दिया पिछड़े दलित वंचित शोषितों को, कि जब ये सिपाही दरोगा बाबू चपरासी तहसीलदार लेखपाल डीएम बनेगा तब इसके साथ अन्याय नहीं होगा, इसको भी कुर्सी पर बैठाया जाएगा। ये आंदोलन अगर किसी ने शुरू किया तो छत्रपति साहू जी महाराज ने शुरू किया और अपने राज्य में 50% आरक्षण दिया। उसी